हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ना बहुत ही टॉपिक जो है बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। घर घर की ये कहानी है कि बच्चे को बाहर लेकर जाओ, कहीं शॉपिंग के लिए लेकर जाओ, किसी मॉल में जाओ, कोई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेकर जाओ, तो बच्चा जिद करने लगता है कि मुझे वो ही चाहिए। चाहे वो चीज गलत है उसके लिए, चाहे सही है, लेकिन वो नहीं मानता और वो मानेगा भी नहीं। क्योंकि आप रिलेट करना इस बात से, कभी आप उससे जब वो थोड़ी चीजें मांगने वाला हो गया होगा तो आप वो उससे बाजार लेकर गई होंगी और उसने कुछ मांगा होगा तो आपने दिला दिया होगा। तभी तो आपने खुशी खुशी दिलाया होगा कि वाह, मेरा भी बच्चा कुछ मांग रहा है। हर एक पेरेंट्स को ये, जो भी पेरेंट्स होते हैं तभी की सभी की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा कुछ मांगे मेरे से, मैं उसे अच्छी अच्छी चीजें लेकर दूं। तो उस टाइम तो हमने उसे लेकर दे देते हैं। फिर बाद में जब हम बाजार जाते हैं तो बच्चा मांगता है, तो हम जब मना करते हैं कि कोई चीज गलत है जहाँ हमारी रेंज से बाहर है, तो तब बच्चा नहीं समझता। वो जिद करेगा, लिटेगा, वहीं पर लेट जाएगा। पूरी जो भी वहां पर लोग होते हैं, आप आपको वहां पर एम्बेरसमेंट फील होने लगेगी कि मतलब बच्चे ऐसे होते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि हमने उसे मना नहीं किया। तो जब बच्चे वहां पर जिद करने लगते हैं, मॉल हो गया, कोई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए हैं किसी दुकान में, तो वहां पर बच्चा अगर रोने लगा तो हम उसी टाइम उसे जो मांग रहा है वो दिला देते हैं कि ये रोए नहीं। और जो लोग पास में खड़े हैं या जो लोग शॉपिंग करने आए हैं वो मेरे मेरे को देखे नहीं कि देखिए ये कैसी माँ है, इसका बच्चा रो रहा है और कुछ दिला नहीं रही, कोई चीज मांग रहा है। तो जिस चीज के लिए आपने बच्चे को मना कर दिया उसके लिए फिर पक्का ही मना कर दीजिए, फिर दिलाइए मत। अगर दिलानी भी है तो कोई बाउंड्री बनाइए। कि जैसे हम बोल देंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा साइकिल की डिमांड कर रहा है, कोई बच्चा साइकिल की डिमांड कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि उसे बोल दीजिए कि जैसे बच्चा आपका थर्ड क्लास में है, थर्ड क्लास में तेरे इतने मार्क्स आएंगे तो फिर लेकर दूंगी। या कोई और बहुत सारी चीजें होते हैं कि जैसे कोई बच्चा किसी एकेडमी में जाता है तो उसको टास्क मिलते हैं, चैलेंज मिलते हैं कि वो पूरा करेगा, तू चैलेंज जो तेरे सर ने या मैडम जो मैम ने दिया है तो फिर दिलाऊंगी। ऐसी कोई चीज रखिए जो बच्चे को लगे कि हाँ, कोई भी चीज पाने के लिए पहले हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे ने मुंह से निकाला और उसी दिन चीज आ जाती है, जो भी हो हम उसे लेकर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा भी ऐसा बहुत ज्यादा जिद्दी है, नहीं नहीं जो बोल दिया चाहिए, रोने लगता है, रोने दीजिए। कितना टाइम रोएगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना रो लेगा? साइंस के हिसाब से कोई भी इंसान है 15-20 मिनट या आधा घंटा से ज्यादा दुखी नहीं रह सकता। वो अलग बात है कि अगर कोई ज्यादा थिंकिंग कर अपनी पुरानी बातें याद कर दुखी रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चा जो है ना, जो चंचल होता है, इसका मन और किसी में लग गया, किसी खिलौने में लग गया, किसी होमवर्क करते हुए किसी बुक में लग गया, तो वो बस आधा घंटा तक रो सकता है बच्चा, बहुत ज्यादा जिद नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं करना कि किसी के सामने मेरी इंसल्ट हो रही है कि मेरा तो बच्चा रो रहा है, अभी मुझे तो लेकर ही देना है। अगर तो बच्चे की डिमांड सही है किसी चीज के लिए तो वो लेकर दीजिए।
अगर किसी चीज के लिए बच्चे की डिमांड गलत है तो वो मत लेकर दीजिए। उसके लिए मना किया तो फिर मना किया है। अगर बच्चे को अभी आदत पड़ चुकी है कि नहीं मैं रोऊंगा तो मेरे माता पिता जो वो मुझे दिला देंगे, तो उसके लिए भी साइंस ने बता रखा है कि किसी भी इंसान की अगर हमें आदत चेंज करनी है कोई भी, तो हमें 21 दिन लगते हैं। बड़े कोई बड़ा है हमारे घर में, अगर उसकी भी आदत चेंज करनी है कोई, तो 21 दिन लगते हैं। लेकिन ये तो बच्चा है, इसकी तो और जल्दी आदत चेंज हो सकती है अगर आप चाहो तो ये बहुत जरूरी है। आगे चलकर जब बच्चा बड़ा होगा ना, अगर आप अभी से मना नहीं करेंगी तो फिर आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उससे आपने बचपन से सिखा रखा है कि रोगे तो चीज मिलेगी। हमने उसके दिमाग को सिग्नल दे रखा है, तो इसलिए